हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है। मैं आपको बताऊंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज़ क्या होते हैं, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या फ़ायदा होगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सक्सेसफुल ट्रायल्स जो हैं इनकी, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, बिकॉज़ हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपको ढेर सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही मिनिमम कीमत पे, जिस पे आप डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। वीरो 33% ऑफ आपको हर कोर्स पे मिलेगा। ये डिस्काउंट कोड यूज़ करने पे एक्सपर्ट्स फैकल्टी द्वारा ये कोर्सेज़ जो हैं स्टडी आईक्यू पे बनाए गए हैं। चाहे वो आपका यूपीएससी का, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी का कोर्स हो, आप जुडिशरी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्टेट पीएससी का देना चाहते हैं, आरबीआई का देना चाहते हैं, सबके लिए कोड वैलिड है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि स्टडी आईक्यू यहाँ पे आपके लिए लाया है एक नया तोहफ़ा। ये तोहफ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी की बुक। इस बुक को खास तौर पे यूपीएससी सिविल सेवा एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको पूरे वर्ल्ड की फ़िज़िकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी की कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी। ये बुक के कुछ फीचर्स हैं जिससे मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए, बुक को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। क्लैरिटी के लिए जगह-जगह मैप्स का इस्तेमाल किया गया है। हर चैप्टर के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे और केस स्टडी सेक्शन में रियल लाइफ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए केस स्टडीज़ इंक्लूड की गई हैं। आपकी क्यूरोसिटी को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए डू यू नो का लाजवाब सेक्शन इस बुक में आपको मिलेगा। आप ये बुक आज ही ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से। घर बैठे ही अपनी बुक को ऑर्डर कीजिए, और इस बुक के परचेजिंग के लिए जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो पे कोई सवाल आएगा तो आप वहाँ पे इसको इसके बारे में आंसर कर सकते हैं। और मस्कीटो से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, ज़ीका हो गया, येलो फीवर, इन पे कोई भी सवाल आएगा। मेंस के लिए हेल्थ डिजीजेज और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स के रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अभी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं। एक ओपन एयर स्टडी जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्कीटोज़ पे की गई। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्कीटो क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखिए, क्योंकि अभी एक रिसेंटली स्टडी हुई है जिसका एम क्या था। इस स्टडी का मकसद था कि जो वाइल्ड पॉपुलेशन है मच्छरों की, जो कि वायरस कैरी करते हैं, आपको पता है मस्कीटो वायरस कैरी करते हैं, ओके, तो उनको हमें उस पॉपुलेशन को आगे बढ़ने से हम सप्रेस करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। और यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो पूरी स्टडी है उसने कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाए हैं। और इससे हमको एक होप मिलता है कि ये जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, हम इन पे कंट्रोल पा सकते हैं। डाउन टू अर्थ में भी आपको बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको वही आर्टिकल और उसके साथ बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश करूँगी। अब ये ओपन एयर स्टडी के बारे में तो आपको पता चल ही गया। अब वेक्टर जो वायरसेस किस तरह के, अगर आप देखेंगे मच्छरों से बीमारियाँ होती हैं, डेंगू हो रहा है, ज़ीका हो रहा है, येलो फीवर हो रहा है। और ये जो मस्कीटोज़ हैं ऑलरेडी इनका फील्ड टेस्ट ब्राज़ील, पनामा और कुछ मलेशिया, इन जगहों पे किया गया था, लेकिन कोई भी स्टडी अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं की गई थी। पहले तो समझिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस तो हम बोलते हैं, बट व्हाट इज़ अ वेक्टर। वेक्टर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट है जो क्या करता है, एक इन्फेक्शियस पैथोजन को इन्फेक्टेड एनिमल से या इन्फेक्टेड ह्यूमन से इन्फेक्टेड लिविंग बीइंग को फैलाता है। सिंपल सा तरीका कि सपोज मलेरिया किसी को हो रखा है, तो अगर ये इंसान किसी को काटेगा जिसको मलेरिया है, ये मच्छर किसी को काटेगा जिसको मलेरिया है, ये इन्फेक्टेड इंसान को काटेगा और फिर जाके ये इसको स्प्रेड कर सकता है अनइन्फेक्टेड को, जिसको मलेरिया नहीं है उसको भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट जो है जब ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को, उसको हम वेक्टर कहते हैं।
यूजुअली हमारे आर्थ्रोपॉड वेक्टर्स होते हैं एक्टोथर्म्स, यानी ये बहुत सेंसिटिव हैं क्लाइमेट फैक्टर्स को लेकर। इनको जीने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हैबिटेट सूटेबिलिटी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वेदर कंडीशंस बहुत सूटेबल चाहिए। अच्छी वेदर कंडीशंस में इनका रिप्रोडक्शन रेट हाई रहता है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वेक्टर्स आपको बताऊंगी। मच्छर के केस में एडीज़ देखा है आपने। एडीज़ कौन कौन सी बीमारियाँ करता है? चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलारिसिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका, ये बाकी सब वायरस हैं और ये आपका एक बीच में पैरासाइट है। एनोफिलीज जो है लिम्फेटिक फिलारियासिस और मलेरिया करती है। क्यूलेक्स है, जापानीज एंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फिलारियासिस, वेस्ट नाइल फीवर। तो ये सब बीमारियां ये फैलाते हैं। ये मच्छर जो एज अ वेक्टर एक्ट करता है। अब हमने वेक्टर बोला तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या हैं? ह्यूमंस में होने वाली वो बीमारियां जो पैरासाइट्स, वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। होने का कारण पैरासाइट, वायरस और बैक्टीरिया है, लेकिन इसको फैलाता कौन है, ट्रांसमिट कौन करता है? या तो मच्छर कर रहे हैं, सैंड फ्लाइज कर सकती हैं, बग्स कर सकते हैं, ब्लैक फ्लाइज, टिक्स, माइट्स, स्नेल्स, लाइस। तो इस तरह की बीमारियों को हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस अगर आप दुनिया में पूरा देखेंगे तो 17% इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं आपकी वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। इनका बर्डन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और जो गरीब पॉपुलेशन है उनमें ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। और मोर देन आप देख लीजिए 7 लाख से ज़्यादा डेथ्स एनुअली इनकी वजह से होती हैं। अब डेंगू फीवर, जब डेंगू हेमोरेगिक फीवर के साथ होता है तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। मलेरिया, मोर देन 4 लाख से ज़्यादा डेथ्स हर साल मलेरिया की वजह से होती हैं, स्पेशली बच्चे जिनका उम्र 5 साल से नीचे है। बाकी की डिजीज़, चागस डिजीज़ होगी, लेशमैनियासिस हो गया, ये सब आपके 100 मिलियंस ऑफ लोगों को वर्ल्ड वाइड में इफ़ेक्ट करती हैं। नाउ कमिंग बैक टू, हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो। तो इससे हम क्या समझते हैं, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये मस्कीटो जिसके जीन्स में हम कुछ चेंज कर देंगे, जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो कहेंगे। तो इस तरह के मस्कीटोज़ में को लैब में प्रिपेयर किया जाता है, लैब में इनको मास प्रोड्यूस करवाया जाता है। और यूजुअली इनमें 2 तरह के जीन्स होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ लिमिटिंग जीन। ओके, इसको समझिएगा यहाँ पे कि क्यों इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। सेल्फ लिमिटिंग जीन होता है। फिर एक होता है इसमें फ्लोरोसेंट मार्कर जीन। ओके, अब ये दोनों जीन्स इनमें जो नॉर्मल वाइल्ड मॉस्किटोज में, मच्छरों में आपको नहीं मिलेंगे। सेल्फ लिमिटिंग जीन का मतलब है इस जीन की वजह से क्या होता है कि जो फीमेल मॉस्किटो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो मेल मच्छर होगा जिसमें ये जीन होगा, जब वो मेट करेगा किसी फीमेल के साथ और उनका आगे जो बेबी मच्छर है वो फीमेल होगा, तो वो एडल्टहुड तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, उससे पहले मर जाएगी। तो जब फीमेल मच्छर की पॉपुलेशन कम होगी तो आप समझ ही रहे हैं कि हम ओवरऑल मच्छर की पॉपुलेशन को कम कर पाएंगे। और फ्लोरोसेंट मार्कर जीन इसलिए डाला जाता है ताकि हम वाइल्ड मच्छरों से ये जो लैब में प्रिपेयर किए हुए मेरे जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हैं उनको अलग कर सकें। तो लेबॉर्ट्री में इनको जब प्रोड्यूस किया जाता है, लेबॉर्ट्री में एग्स ये देते हैं, उन एग्स में सेल्फ लिमिटिंग और फ्लोरोसेंट मार्कर जीन्स जो हैं वो होते हैं। और फिर इन मच्छरों को किसी एरिया में छोड़ दिया जाता है ताकि ये मेट कर पाएँ और इन जीन्स को आगे ऑफस्प्रिंग्स को पास कर पाएँ। ठीक है, अब मेल मस्कीटो के पास बेसिकली एक प्रोटीन होती है यहाँ पे, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं TTAVOX5034। ये इस प्रोटीन का नाम है जो कि फीमेल ऑस्प्रिंग को अडल्टहुड तक नहीं पहुंचने देती, या फिर आप इसको कह लीजिए जो मेल OX5034, ठीक है, ये मेल का नंबर आ गया। जब ये वाइल्ड फीमेल मस्कीटो से मेट करता है तो फीमेल ऑस्प्रिंग एडल्ट होने से पहले ही मर जाती है। सो इसलिए हमने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो मच्छर बनाया है, प्रोड्यूस करवाए, इसमें ये चेंजेस किए हैं ताकि हम फीमेल पॉपुलेशन को ख़त्म कर पाएँ और ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन को कम कर पाएँ। अब जो एम है एक्सपेरिमेंट का बाय ऑक्सीटेक,
तो ऑक्सीटेक क्या है, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक बायोटेक्नोलॉजी की फर्म है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम ये सब पढ़ते हैं। ताकि ये किस लिए बनाई गई है, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ एडीज एजिप्टी मस्कीटोज, जो कि काफ़ी सारे वायरसेस को फैलाता है, उससे बीमारियां होती हैं। और साइंटिस्ट ने ये जीन इंजीनियर किया है जो कि फीमेल ऑफस्प्रिंग को मारेगा। तो इसका पूरा मैंने आपको यहाँ पे जो साइंस इससे रिलेटेड है वो समझाई इस स्लाइड में। अब ये वर्क कैसे करेगा, ऑलमोस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जब इन्वायरमेंट को उसको रिलीज़ किया जाएगा, मेल्स मेट करेंगे वाइल्ड फीमेल्स के साथ, फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो मर जाएगी रिप्रोड्यूस करने से पहले ही। तो इससे मेल ऑफस्प्रिंग का ये जो जीन है वो उनकी हाफ ऑफ द प्रोजिनी, यानी अगर मेल और फीमेल से एक को देखेंगे तो हाफ ऑफ प्रोजिनी, प्रोजिनी बोलेंगे जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके, बेबी मच्छर हो गए जो, उनको ये ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप ये देख सकते हैं किस तरह से जीएम मस्कीटोज काम करेगा। ये मेट कर रहे हैं, फिर फीमेल एग दे रही है, हैच कर रहा है, लार्वा प्यूपा में बन रहा है, ये प्यूपा बड़ा हो रहा है। फिर नेक्स्ट ये आप इसका स्क्रीन जो भी मैंने आपको समझाया स्क्रीनशॉट में आप समझ सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इनको देखने के लिए डिकेड लॉन्ग फाइट भी लगी है, क्योंकि लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कुछ भी चीज़ जो हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो या कोई एनिमल हो या मच्छर ही क्यों ना हो, रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हो सकता है इससे कोई ऐसा हैज़र्ड हो जाए जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत रहती है जब आप कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑलमोस्ट 2021 में फ्लोरिडा में शुरू हुआ, और डेफिनेटली वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। क्योंकि कंसर्न्स, देखिए लोगों को या कहीं पे भी कंसर्न्स क्या रहते हैं कि इसको वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस हो। कंसर्न्स रहते हैं क्योंकि आप उसको इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और मस्कीटोज जो ऑलरेडी ये ब्राज़ील पनामा में पहले भी इनको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यूएस में नहीं किया गया था। तो लोगों का था कि हो सकता है लोगों को इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर से कोई नुकसान हो जाए, या कोई ऐसा डेडली वायरस इमर्ज हो जाए जिसके बारे में हमने सोचा ना हो। और एक्सपर्ट्स का मानना है सिर्फ पॉपुलेशन कम करने से हम जो ये बीमारियां हैं इनको रोक नहीं सकते, और भी बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स हैं हमको लेने की ज़रूरत है। और ऑलरेडी अगर हमने उनकी जीन में कोई चेंज की है, अब क्योंकि मच्छर को बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, तो इकोसिस्टम में ये फूड चेन का पार्ट है। जैसे कि कुछ फिशेस लार्वल स्टेज पे इन पे फीड करती हैं, उसके बाद बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स हैं जो दे फीड ऑन मस्कीटोज। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को जब कोई इस एनिमल खाएगा तो उस पे क्या असर पड़ेगा वो हम नहीं जानते, क्योंकि हम इसको फूड चेन में, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो को फूड चेन में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अगर इससे मस्कीटो का पॉपुलेशन भी कम हो गया तो इकोसिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है। तो इस तरह के जो रेजिस्टेंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो शो कर रहे थे कि इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस ना किया जाए, इस तरह के कंसर्न्स उनके थे। तो अल्टीमेटली अगर आपको पूछे कि कंसर्न क्या है, तो कॉन्सिक्वेंसेस इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे क्या होंगे, फूड चेन पे क्या होगा, प्रे प्रीडेटर जो रिलेशनशिप है उस पे क्या होगा, इसकी वजह से लोग इसको इंट्रोड्यूस होने से थोड़ा रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहे थे। तो यहाँ पे एडीज एजिप्टी के बारे में बता दूं, क्योंकि शुरू में ये प्रोजेक्ट इसके लिए ही लाया गया था। ये स्पीशीज़ का नाम है, कॉमन नेम है येलो फीवर मस्कीटो, और इसके बाद बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ज़ीका भी आप देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बीमारियों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो कि मस्कीटोज़ की वजह से होती हैं। ज़ीका अगर आप देखेंगे इसको भी मस्कीटोज स्प्रेड करते हैं। ब्राज़ील बाकी देशों में बहुत ज़्यादा ये फैलता है। चिकनगुनिया के बारे में आपने सुना होगा, ये भी मस्कीटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है, और सबसे पहले इसका आउटब्रेक टंजानिया, सदर्न टांजानिया में 1952 में देखा गया था। और यहाँ पे इस चिकनगुनिया से लोगों को बहुत ही एक्यूट जॉइंट पेन हो जाती है, और ये भी मोस्टली एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मस्कीटोज से फैलता है। डेंगू के बारे में आप सब जानते हैं, दिल्ली में तो हर साल कितने सारे हमारे केसेस आते हैं। तो मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ आपके बहुत सारे हैं। और अगर यहाँ पे जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं कि देखा गया कि यस सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं इनके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है
इन बीमारियों के खिलाफ इनको कंट्रोल करने का, बट डेफिनेटली इसके साथ और भी बहुत सारे एक्यूमुलेटेड स्टेप्स की भी ज़रूरत है। बट डेफिनेटली ये हमको एक होप देता है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं हम इनको कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब आपको इस आज के लेक्चर में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो क्या होता है, इसको क्यों लाया गया, क्या फ़ायदा होगा और क्या कंसर्न्स हैं, ये सब आपको समझ आया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया? नॉन क्लोरोफाइलस बैक्टीरियम, नेमाटोड, वायरस, फंगस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आप जान सकते हैं आंसर। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।